ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एजेस सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस का देखने जा रहे हैं, विधायिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। इसमें से हम लोग देखते हैं पहला विधायिका। विधायिका किसको कहते हैं, इसलिए हम लोग कार्यपालिका भी देख चुके हैं। हम लोग विधायिका किसको कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कानून को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। विधायिका के अंतर्गत आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति देखने को मिलेगा। लोकसभा जिसको एलएस कहते हैं, राज्यसभा जिसको आरएस कहते हैं, राष्ट्रपति तो हम लोग समझते ही हैं, जो भारत का मुख्य व्यक्ति होते हैं। इसमें से देखिए, विधायिका में द्विसदनात्मक विधायिका होते हैं। द्विसदनात्मक अर्थात समझिएगा कि कानून जो बनते हैं तो लोकसभा में बनते हैं और राज्यसभा दोनों में बनते हैं। इनमें से किसी एक में कानून बनना स्टार्ट होगा, इसमें से पारित होगा, या इसमें बनना स्टार्ट होगा, राज्यसभा में बनना स्टार्ट होगा तो लोकसभा में जाएगा, वहाँ पे पारित होंगे। इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, विधायिका। कैसी विधायिका है, तो द्विसदनात्मक विधायिका है, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों से पारित होने के बाद फाइनली रूप से राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति उन पर सिग्नेचर मोहर लगा करके कानून को पारित कर देते हैं और उसी दिन से कानून लागू हो जाते हैं। द्विसदनात्मक का देखिए खूबी क्या दिखाया गया है। पहला, समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। देखिए, द्विसदनात्मक का अर्थ होता है कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी वर्ग के तबके के लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन सबों तक जो है ना समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके, समुचित उसका उपचार मिल सके, समुचित उनको सुविधा, सुख सुविधा, जितने भी सरकार के द्वारा चीज़ें दी जाती है सुविधा, उन सभी सुविधाओं को ग्राम के, गांव के छोटे छोटे लोगों तक आसानी से और अच्छी तरीक़ा से पहुंच सके। यही काम होता है द्विसदनात्मक विधायिका का। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि प्रत्येक निर्णय पर 2 बार विचार हो सके। देखिए, विधायिका जो बनते हैं इस पर बारीकी से देखा जाता है कि प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक निर्णय पर 2 बार विचार हो सके। अर्थात अगर लोकसभा में अगर कोई त्रुटि रह गया है उस कानून में, आनन फानन में लोकसभा में बना दिया कानून को, अगर कोई त्रुटि रह जाता है तो इस त्रुटि को दोबारा किसके पास भेजा जाता है, चेक करने के लिए। लोकसभा से राज्यसभा में आते हैं, राज्यसभा भी उनको चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर कोई त्रुटि रहते हैं तो यहीं से मूव कर दिया जाता है, किसके पास, लोकसभा के पास भेज दिया जाता है। नहीं, इसमें कुछ त्रुटि है, एक बार और से आप देख लीजिए, इस कानून पर ये पारित नहीं कर पाते हैं, राज्यसभा उस पर मोहर नहीं लगाते हैं और ओके नहीं करते हैं, वापस से फिर से लोकसभा के पास भेज देते हैं। तो 2 बार विचार करने से अच्छा हो जाता है। एक प्रकार से बोलिए कि जनताओं के बीच जो भी कानून नियम जाएंगे एकदम सुचारू रूप से जाएंगे, कोई त्रुटि नहीं रहेंगे। बाइक में त्रुटि तो लोकसभा भी नहीं रखते हैं, लेकिन बाइक में गलती से रह जाता है तो राज्यसभा उसको सुधारने के लिए पुनः भेज दिया जाता है। राज्यसभा से भी रह जाएगा तो राष्ट्रपति उन्हें वापस भेजने की शक्ति रहती है, राष्ट्रपति भी पुनः इसको विचार के लिए भेज सकते हैं। अगला देखते हैं, द्विसदनीय परंपरा कैसी परंपरा है, तो द्विसदनीय परंपरा का हमें लाभ देखने को मिल गया। आगे देखते हैं, दूसरा सदन पहले सदन की निरंकुशता को रोकता है। अर्थात अगर पहला सदन अगर कोई गलती कर देता है, कोई निरंकुश शासन लागू कर देता है, उनको रोकने का काम कौन कर देता है, दूसरा सदन करता है। अर्थात दूसरा सदन राज्यसभा से रोकने का काम करते हैं। दूसरा सदन अनिवार्य कहता है, दूसरा सदन अविचारपूर्ण तथा जल्दी से पास किए गए कानून को रोकता है। अगर कोई पहला सदन जो है
आनन फानन में आकर के जल्दी में कोई कानून को लागू कर देते हैं, तो उस कानून को रोकने का काम कौन करते हैं? ये दूसरा सदन करते हैं, यानी अर्थात राज्यसभा उसे रोकने का काम करते हैं। विधेयक, विधेयक का अर्थ होता है बिल, कानून, जो भी नियम कानून बनते हैं बिल उसको कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे कि जम्मू कश्मीर के खिलाफ 370 वो हटा दिया ना जी। तो ये कानून जो बनना स्टार्ट सर्वप्रथम राज्यसभा में स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? राज्यसभा में हुआ था। उसके बाद लोकसभा में गया, तो लोकसभा तुरंत इसको पारित कर दिया। तो ये सब कुछ बना हुआ रहता था, मेहनत जो पहले बना था उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, सब कुछ बना हुआ रहता था। और लोकसभा को क्या किया? चेक किया, वापस से उसे तुरंत से लागू कर दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति साइन को लागू कर दिया, 370 को हटा दिया गया था। विधेयक दोहराता है, अर्थात बिल को दोहराता है। अगर एक बार बिल लोकसभा पारित कर दिया, भेज दिया राज्यसभा के पास, राज्यसभा अगर ठीक है ओके कर दिया, ओके करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि बिल अगर में कोई त्रुटि देखने को मिलता है, राष्ट्रपति पुनः से भेज देगा वापस लोकसभा के पास, फिर से दोबारा लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से फिर राष्ट्रपति के पास जब दोबारा जाएगा, तब राष्ट्रपति उस बार ओके कर देगा, ओके करके मोहर मार करके नियम को लागू कर देगा। अर्थात जो है बिल को दोबारा दोहराने की शक्ति राष्ट्रपति के पास भी है, राज्यसभा के पास भी है, लोकसभा के पास भी है। अगर राज्यसभा से पारित हुआ तो लोकसभा उसको रिटर्न कर सकता है, लोकसभा से पारित हुआ तो राज्यसभा रिटर्न कर सकता है, राष्ट्रपति रिटर्न कर सकता है। ये शक्ति दोहराना, बिल दोहराने की शक्ति। आगे हम लोग देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा का महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। लोकसभा में कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है और राज्यसभा में कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है। लोकसभा और राज्यसभा का महत्वपूर्ण बिंदु, अर्थात ये क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है। अंतर भी पूछेगा, यही पॉइंट आपको छापना है, ये लोकसभा का, ये राज्यसभा का अंतर आपका कंप्लीट हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे है, या महत्व पूछेगा, लोकसभा का महत्व, राज्यसभा का महत्व, यहाँ हम लोग देख सकते हैं। लोकसभा में टोटल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। कितना सीट होते हैं? निर्वाचित 543 होते हैं। और टोटल सीट की बात करते हैं तो 545 को कुल उसमें सीट होते हैं। सीट कितना होते हैं? 545 होते हैं, लेकिन निर्वाचन कितने पर होते हैं? 543 पर होते हैं। और दो जो होते हैं, दो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन अर्थात जिनका माता पिता में से कोई एक विदेशी रहा है, उन्हीं को, उनके जो बच्चे होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एंग्लो कहते हैं। तो एंग्लो इंडियन, दो एंग्लो इंडियन को चुनने का काम कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति का अधिकार है कि दो एंग्लो इंडियन चुन करके लोकसभा में भेज सकते हैं। जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा का जो सदस्य होते हैं उनको डायरेक्ट जनता उनको चुनते हैं, हम लोग उनको चुनने का काम करते हैं। और हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो लोकसभा सदस्य एक जो सांसद के रूप में चुन करके हम लोग भेजते हैं। जैसे यहाँ पे गुलाब चंद गोस्वामी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो हर एक जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष वोट के द्वारा इनको भेजा जाता है। निम्न सदन कहते हैं इसको, लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं। इसका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। और धन विधेयक का शक्ति जो है, या धन विधेयक पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ लोकसभा के पास है। धन विधेयक पर कानून बनाने, धन विधेयक पर बिल पारित करने की शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास है। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 110 के अनुसार, अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक पारित करने की शक्ति लोकसभा के पास है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में से ही किन्हीं एक सदस्य को चुना जाता है। उनका स्पीकर, लोकसभा के सदस्य ही उनका स्पीकर होते हैं लोकसभा का। अगला हम देखते हैं राज्यसभा के बारे में। देखते हैं राज्यसभा के बारे में देखते क्या है। तो राज्यसभा में बात करते हैं कि 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। कितना होते हैं? 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 250 कुल सदस्य होते हैं। कुल सदस्य की संख्या कितनी? 250।
लेकिन वोटिंग कितना पर होता है? 233 पर ही वोटिंग होते हैं। और इसमें भी 12 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। और चुनने का काम कौन करता है? आपका राष्ट्रपति जो है 12 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं राज्यसभा में, जिनमें कहते हैं कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों से जो है 12 गो व्यक्ति को राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार है, चुन करके राज्यसभा में भेजते हैं। और राज्यसभा में कौन जाता है? राज्यसभा में विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा में जाते हैं। विधानसभा के सदस्य को ही राज्यसभा में भेजा जाता है। और इन्हें उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। और राज्यसभा जो है कभी जो है ना भंग नहीं होता है। आपका कितना 250 में से भरते रहता है, इसीलिए सदस्य भंग होने वाला नहीं रहता। इसी लोकसभा कभी राज्यसभा कभी भंग नहीं होते हैं। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। धन विधेयक पर राज्यसभा का नाम मात्र अधिकार होता है। कैसा अधिकार होता है? नाम मात्र होता है। राज्यसभा में धन विधेयक के लिए लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन कहते हैं भेजा जाता है, लेकिन कहते हैं कि 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर राज्यसभा पारित कर दिया तो भी सही, अर्थात नहीं किया तो भी सही, ये नियम कानून लागू हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये नाम मात्र रहा। 14 दिनों में स्वीकृति मिल जाती है, अर्थात लागू करे या नहीं करे राज्यसभा, ये चालू हो जाता है धन विधेयक पर। और कहते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष उसका कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है।